10th क्लास के हाइट एंड डिस्टेंस में आज का क्वेश्चन है। आज जितने भी क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस में बताए गए हैं ये सब आपके मैट्रिक के परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन ही हम आपको स्टडी करा रहे हैं। इसको बढ़िया से आपको स्टडी करना है। आज का क्वेश्चन है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, इस क्वेश्चन को अगर आपका सही डायग्राम भी बना देते हैं तो फिर भी उस आपको 1-2 मार्क्स मिल जाएंगे। और जब इसका डायग्राम सही बन जाता है तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस क्वेश्चन का डायग्राम किस तरह से बनाते हैं, एक मीनार है। मान लीजिए कि मीनार हम ले लिए, इसको ए मान लिए, इसको बी। तो मीनार जब भी रहेगा तो जमीन पर रहेगा। दो कार है, एक यहाँ पर ले लेते हैं और एक यहाँ पर ले लेते हैं। इसको सी कर देते हैं, इसको डी करते हैं। सी और डी हम लोग का दो कार हो गया। तो इसका अवनमन कोण एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा। ये जो है आपका 30 डिग्री होगा और ये आपका 60 डिग्री होगा। ये जो मीनार ए बी है इसको हम लोग H मीटर मान लेते हैं। फिर B से C की जो दूरी है इसको हम लोग X मान लेते हैं। इसके बाद यहाँ लिख देंगे कि माना ए बी क्या है, मीनार है। जो कि हम लोग H मीटर मान चुके हैं। BC बराबर भी X, BC बराबर X मीटर। और 6 सेकंड में कार है ना, तो इसमें कार की चाल मान लीजिए। माना कार की चाल अब कोनो यूनिट लेके मान सकते हैं। मान लीजिए कि P यूनिट पर सेकेंड, इसको हम मान लिए। चाल P यूनिट माने हैं तो कितना का है, 6 सेकेंड बाद। तो C से D तक का हो जाएगा 6P। अब इसी में अब हम लोग ट्रायंगल लेकर के सॉल्व करेंगे। तो पहले ट्रायंगल हम लोग A B C ले लेते हैं। ट्रायंगल A B C में तो यहाँ हम देखते हैं ये हम लोग का लंब हो गया और ये आधार हो गया, यानी P/B। तो
तो P बाई बी किसका संबंध होता है? तो tan का, तो tan कोण कितना है? 60 डिग्री। P बाई बी यानी AB बाई BC, tan 60 के मान √3, AB हो गया H, BC हो गया X, इसलिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे H इक्वल टू हो जाएगा √3x। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब ट्रायंगल ए बी डी को लेते हैं। ट्रायंगल ए बी डी में इसमें भी आपका tan का संबंध होगा। तो 30 डिग्री इक्वल टू इसका लंब ए बी, इसका आधार हो जाएगा बी डी। ए बी और बी डी को हम लोग लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। tan 30 के मान 1/√3, ए बी एच हो गया, बी सी एक्स, सी डी 6p। अब यहाँ h जो है ये मान रख देंगे, यानी समीकरण 1 से मान रखेंगे 1/√3 इक्वल टू x के जगह पर √3x, √3x बाई x प्लस 6p। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो x प्लस 6p, √3 में √3 से गुना होगा तो 3x, तो 6p 3x, इधर आएगा तो -x, घट गया तो 2x, इसलिए x इक्वल टू बराबर 6p बाई 2, 2 तिया 6, यानी कि 3p आया। अब हम लोगों को कह रहा है कि कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी हम लोग क्या है? BC है। तो BC क्या माने हैं? x, और चाल क्या माने हैं? तो p यूनिट पर सेकेंड, t हो गया। अब x का वैल्यू कितना है? 3p बाई p, तो p से p कैंसिल हो गया, क्या बचा? 3 सेकेंड इसका समय लगेगा, इतना इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऊर्ध्वाधर खंभा और एक 50 मीटर ऊंची मीनार एक ही क्षैतिज धरातल पर स्थित है। मीनार की चोटी से खंभे के शिखर और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तक खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले एक मीनार बनाएंगे। ए बी, तो मीनार जो है ये आपका क्षैतिज धरातल पर है। तो इसका अवनमन कोण 45 डिग्री, और मीनार की ऊंचाई कितना दे रहा है? 50 मीटर। और इससे कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर खंभा, यानी कि यहाँ पर एक खंभा है,
इसको सी डी ले लिए, इसको एच मीटर मान लेते हैं। यही हम लोग की ऊंचाई निकालना है। इसका जो अवनमन कोण मिला दिए। अब इसके जो बीडी हमनी के क्षैतिज धरातल है, इसी के समानांतर ये हुआ, और यहाँ से इसका ई जो बना 30 डिग्री हुआ। आई क्षैतिज के समानांतर एक पी है, तो ये जो कोण बनेगा 30 डिग्री का बनेगा। आई दोनों का 45 डिग्री। अब इसको हम लोग को लिख देना है कि ए बी जो है मीनार है, माना मीनार ए बी इक्वल टू 50 मीटर। खंभा को हम लोग एच मीटर माने हैं, तो ट्रायंगल सी डी, पहले इसको ले लीजिए, ए बी डी, ए बी डी में ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, यानी कि tan का संबंध होगा, तो tan 45 डिग्री लंब ए बी आधार बी डी, ए बी 50 हो गया बाई बी डी। tan 45 के मान 1, 50 बाई बी डी, इसलिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो बी डी इक्वल टू 50 मीटर। इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब ए सी ई ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए ई सी में ए भी tan होगा, तो tan 30 डिग्री बराबर ए ई बटा ई सी। tan 30 के मान 1/√3 ए ई बटा ई सी। ई सी जो है हम लोग को बी डी के बराबर है, तो यहाँ बी डी लिख देंगे, ए ई इक्वल टू बी डी कितना निकल गया है 50, तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो √3 ए ई इक्वल टू 50, इसलिए ए ई इक्वल टू 50 बाई √3। अब हम लोग के ए ई निकल गया, तो अब सी डी जो है निकालना है, तो सी डी जो है हम लोग के बी ई के बराबर है। तो जब हम लोग बी ई निकालेंगे, बी ई इक्वल टू सी डी, तो बी ई निकालेंगे, यानी कि ए बी में से ए ई को घटाएंगे। ए बी कितना है 50, और ए ई निकल गया 50 बाई √3। इसमें से 50 कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 1 बाई √3, 50 1 √3 एलसीएम ले लीजिए, √3 माइनस 1, यानी कि यहाँ पर
50 गुने √3 का मान लिख देंगे 1.73 माइनस 1 बाई √3 का मान 1.73 2 50 गुने घटेगा तो 0.732 बाई 1.732 दशमलव सेम है तो खत्म हो जाएगा, यानी कि 50 गुने 732/1732। अब इतना में 50 से गुना करके इतना से भाग दीजिएगा तो 21.17 मीटर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ऊर्ध्वाधर खंभों के बीच की दूरी 100 मीटर है और उनमें से एक की ऊंचाई दूसरे की दोगुनी है, तो दोनों के पादों की मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से उनके उन्नयन कोण पूरक है, तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसमें दो खंभा कर रहा है, एक खंभा ए ले लिए और एक खंभा ए ले लिए। इसका धरातल ए हो गया, तो इसमें से क्या कर रहा है कि मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से, इसका मध्य बिंदु ए हुआ, मिलाने वाली रेखा इसको ए बी सी डी इसको हम ओ ले लेते हैं। इसकी जो दूरी है इस 100 मीटर क्वेश्चन से दे रहा है, और जो कोण है ये क्या कर रहा है कि उन्नयन कोण पूरक है। तो मान लीजिए कि इस कोण को हम थीटा रखते हैं, तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक क्या हो जाएगा, तो 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका ही कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक होगा। और एक की ऊंचाई, एक खंभा की ऊंचाई दूसरे खंभे की ऊंचाई की दोगुनी है, तो इसको h मान लेते हैं खंभा की ऊंचाई। तो इस खंभा की ऊंचाई कितना हो जाएगा, दोगुना कर यानी कि 2h इसका हो जाएगा। ये आपका डायग्राम तैयार है। अब इसी डायग्राम पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लिख दीजिए कि माना दो खंभा AB तथा CD है, और इसकी ऊंचाई यानी कि AB बराबर माना AB बराबर h मीटर और CD बराबर 2h मीटर लिख दिए। अब ये जो BO है चाहे OD है, OB इक्वल टू OD बराबर हम लिख सकते हैं BD बाई 2। तब BD हम लोग का क्या होगा, 100 बाई 2
कट जाएगा 50, यानी कि ए 50 होगा, ए आपका 50 होगा। अब यहाँ पर ए ओ बी एंगल ए ओ बी बराबर थीटा तथा सी ओ डी इजकल टू 90 डिग्री माइनस थीटा हुआ। अब हम लोग ट्रायंगल ए ओ बी में बी हो गया और ई बी हो गया, यानी कि tan थीटा इक्वल टू ए बी बाई ओ बी। ए बी हम लोग का एच, ओ बी 50, tan है, इसको कॉट करेंगे, कॉट थीटा इक्वल टू पलट जाएगा 50 ऊपर और एच नीचे, इक्वेशन फर्स्ट। अब इस ट्रायंगल को लेते हैं सी ओ डी का, ट्रायंगल सी ओ डी में tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू, इसका पी हो गया सी डी और इसका ओ डी। तो सी डी हम लोग का 2h, ओ डी 50, तो tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला आता है cot थीटा इक्वल टू 2h बटा 50, समीकरण 2, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, तो 50 बाई एच 2h बाई 50, तिरछा तिरछी गुना करेंगे 2h स्क्वायर इक्वल टू 50 में 50 से गुना होगा 50 गुने, इसलिए h स्क्वायर बराबर 50 गुने 50 बाई 2 कट जाएगा 25, गुना करेंगे 50 गुने 25, इसलिए h इक्वल टू बराबर स्क्वायर है रूट चढ़ जाएगा 50 गुने 25, तो 50 को हम लोग तोड़ देंगे 25 गुना 50 और ये 25, 2 को 25 हो गया, तो 25 का स्क्वायर गुने 2, स्क्वायर रूट हटेगा यानी कि 25 रूट 2, तो किसका आया एच, तो एच किसको माने हैं ए बी को, यानी ए बी बराबर एच, तो एच हम लोग क्या आया 25 रूट 2 मीटर, एक ए आंसर होगा। सेकेंड जो है सी डी, इसको हम लोग 2h माने हैं, यानी 2h के मान आया 25 रूट 2, गुना करेंगे 50 रूट 2 मीटर, एक ए आंसर हुआ। ये पहला खंभा हो गया और ये दूसरा खंभा, दोनों खंभों की दूरी आपको ज्ञात हो गया।